आज आपके ब्लॉक से जय साहब रिटायर हो रहे हैं, क्या कहेंगे इस मौके पे? बड़े भावुक पलों के साथ दुखद है। मैं यही कहना चाहूँगा कि इतने लंबे समय तक मेरे बड़े भाई है ऋषि पाल जी, इन्होंने यहाँ पर कार्य किया है और मुझे नहीं बल्कि हमारे ब्लॉक के अंदर बहुत सारे प्रधान ऐसे हैं जिन्होंने इनसे बहुत कुछ सीखने का काम किया। और मैं आशा रखता हूँ कि आज रिटायरमेंट एक प्रक्रिया होती है गवर्नमेंट की, ये जा रहे हैं लेकिन हमारे दिलों से नहीं जा रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कहीं भी हमें इनके अगर अनुभव की आवश्यकता पड़ेगी तो ये हमें अनुभवी रूप से हमारा कहीं ना कहीं साथ देते रहेंगे। मैं इनके लिए, इनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए और लंबी उम्र के लिए कामना भी करता हूँ। अच्छा, तो आप लोगों के लिए भावुक पल भी है कि जय साहब आप लोग? हमारे लिए भावुक पल हैं। बड़े गंभीरता से आज हम इनको इस ब्लॉक से विदा कर रहे हैं, लेकिन मैंने अभी बताया कि प्रक्रिया है गवर्नमेंट की, कहीं ना कहीं उसके अकॉर्डिंग काम करना होता है। और मुझे पूरी आशा है कि जहाँ भी हमें जय साहब की जरूरत पड़ेगी ये आगे भी हमारा साथ ऐसे देते रहेंगे, मार्गदर्शन करते रहेंगे। जी, आपने काफी लंबा समय यहाँ पर दिया है जी, तो किस तरह का अनुभव आप लोग देखते हैं? देखिए, मैं ठीक ठाक पदों पर ऊपर भी रहा हूँ। आज मैं जो प्रधान हूँ गाँव का, 2 साल का जो कार्य है इनका मेरे गांव में भी था। उस 2 साल के कार्य में मुझे इनसे कुछ इतना सीखने को मिला कि शायद मुझे उसकी उम्मीद भी नहीं थी। बहुत अच्छी पारदर्शिता से इन्होंने मनरेगा काम को देखा और बहुत अच्छी पारदर्शिता से ही देख रहे हैं। अभी जो जी राम जी की बात है, हमारी सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है पूर्णता से वो भी सुचारू रूप से नहीं चली है, लेकिन जो उसमें मैंने पढ़ा है जय साहब ने ऑलरेडी पहले से ही 15 साल से वो काम करके दिखाया, जो आज जी राम जी में हमें देखने को मिला। मतलब इनके जो तजुर्बा है, जो इनका अनुभव है, उसका लाभ भी आप लोगों को मिलता रहेगा? हाँ, उनका लाभ बिल्कुल मिलता रहेगा। तो सुपाल जी थोड़ा सा इनसे जी, आपके भाई आज सेवानिवृत्त हुए हैं। 18 साल की नौकरी सेवाएं दी है उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा पल है। बड़े भाई आज रिटायर हुए हैं और जितने साथी तकनीकी सहायक हो, साथ में सेक्रेटरी साहब हो, एडीओ साहब हो, उन सब ने जो बड़े भाई की तारीफ की है उससे दिल गदगद है। लोग अभी वैसे पूर्व वक्ता प्रधान जी बता रहे थे कि वे भावुक पल है। उनकी भावुकता ये दर्शाती है कि भाई अच्छे कार्य किए 18 साल ब्लॉक में। उससे परिवार के लोगों को, हम सबको बहुत खुशी है। परिवार को लेकर कैसा सफर रहा, जिस तरीके से कार्य करते थे? बहुत अच्छा खुशी का माहौल है। और आज रिटायरमेंट पे क्या है? जी, पूरा परिवार खुश है। भाई गन्ना सुपरवाइजर है वेदपाल जी खड़े और इधर प्रधान जी है, वर्तमान प्रधान जी, चेयरमैन साहब है, सब खुश जी। अरे जी, बहुत कम ऐसा देखने में मिलता है कि सरकारी जो सेवाओं से अधिकारी रिटायर होते हैं तो लोग ये बहुत कम कहते सुनाई देते हैं कि बहुत मृदु भाषी है। इसीलिए तो खुशी की बात है। देखा है कि मीडिया का काम करते हुए भी कि आपके भाई साहब बहुत मृदु स्वभाव के, इसीलिए तो परिवार के लिए खुशी की बात है। नहीं तो जब कोई रिटायर होता है कहते हैं अच्छा जॉब टल गया, सीधी भाषा में, गाँव की भाषा में अच्छा चला गया। तो वही ये जो तारीफ लोग कर रहे हैं हमारी खुशी की बात है। हमारे आपके परिवार के लिए कैसे ये बहुत गर्व की बात है? ये तो गर्व की बात है जी। ये परिवार के संस्कार कह लो, हमारे पिताजी के संस्कार कह लो, बाबा जी के संस्कार कह लो, ये संस्कारों की बात है। जो उसका तजुर्बा है आज जो हमें सुनने को मिल रहा सभी से, जितने वक्ता खड़े हुए अब से पहले सब ने वक्ताओं ने जो बड़े भाई की तारीफ करी, तो ये तो हमारे परिवार, हमारी पूरी टीम, पूरे गांव के लिए सौभाग्य का पूरा शब्द है। ये तो सौभाग्य का अवसर है हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए और जो भाई साहब के लिए आम जनता ने। हाँ, ये हमारे बड़े भाई। हम आप सबके माध्यम से हमने जन सेवा में लगे और जैसे लोगों ने तारीफ करी, इससे तो दिल गदगद हो गया और पूरे परिवार का नाम अच्छा लगा यार, पूरी टीम का। चाहूँगा कहीं खुशी कहीं गम आज जो अक्सर हमें देखने को मिले हैं। भाई ऋषि पाल जी जो हमारे तकनीकी सहायक थे, उन्होंने ब्लॉक को पूरे अपने जीवन के 18 साल देने का काम किया और बहुत अच्छे तरीके से अपनी जिम्मेदारी को लोगों का दिल भी जीता है। अपने व्यवहार से दिलों में जगह बनाई है इन्होंने। और 18 साल का कार्यकाल कोई कम नहीं होता, लेकिन इनके ऊपर 1 रुपये का किसी प्रकार का लांछना आज तक इस कार्यकाल में नहीं लगा। बहुत अच्छे तरीके से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया और सभी को साथ लेकर सभी चलने का काम इन्होंने किया है। मैं इनके बहुत ही उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि वे स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुश रहें। ग्राम प्रधान इस्लाम नगर राजेश कुमार।
ये हमारे चाचा जी हैं। जैसे अभी हमने पूरा प्रोग्राम देखा, पूरा कार्यक्रम देखा, जिस प्रकार से यहाँ सभी लोगों ने इनकी अच्छाइयों का कार्यक्रम में बताया है, हमें बड़ी खुशी की बात है। और साथ साथ ही जैसे यहाँ पे काम किया है, पूरी 18-20 साल की अपनी नौकरी में जितना बढ़िया काम किया है वो सभी के माध्यम से हमें सुनने को मिला है। इसी प्रकार से हमारी ग्राम पंचायत इस्लाम नगर में भी इसी प्रकार से पूरा परिवार बहुत अच्छा कार्य करते हैं और राजनीतिक के स्तर पर भी बहुत अच्छा इनका कार्यक्रम है। जय साहब ने हमारे गांव के लिए भी बहुत अच्छा किया है। और साथ साथ मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि मुझे जो प्रधान बनाया गया है वो भी इसी परिवार ने मुझे बनाया। मुझे अपने परिवार का सदस्य मानते हैं, पूरी टीम पूरी से। जी बताओ जी क्या। धन्यवाद। मैं शिव कुमार सैनी, ग्राम इस्लाम नगर सहकारी समिति अम्बेटा पीर का चेयरमैन हूँ। ये तो हमारे चाचा जी हैं। हमारा तो वैसे ही गर्व से वो हो गया, सीना छोड़ा हो रहा कि इनकी इतनी अच्छाइयाँ यहाँ तारीफ करी बस। और हम तो इसमें क्या कह सकें, इतना ही बहुत है हमारे लिए तो कि हमारे परिवार पे कोई दाग नहीं है। जी बताओ जी। मैं नितेश कुमार प्रधान, ग्राम बिशनपुर। भाई ऋषिपाल जी हमारे यहाँ तो 5 साल से ही हैं। शुरू से हम तो इन्हीं की छत्र छाया में काम करने का मौका मिला। और हमारे यहाँ जब ये एक सिंधली नदी का प्रकरण चला, वो बहुत ज़बरदस्त प्रकरण था जिसमें डीएम साहब के आदेश एकदम से कहीं से आए। मतलब आज उस नदी में अगर पानी की धारा बह रही है, अजी क्या लो पूछ के, वो इतनी बढ़िया प्रोजेक्ट ऋषिपाल जी ने तैयार कराया कि पीछे भी लोगों ने काम किया है। अच्छा जी। लेकिन हमारे यहाँ जो ऋषिपाल जी के संज्ञान में कार्य है वो लाजवाब कार्य होगा। तो अब कैसे चलेगा काम इनके बिना जब ये रिटायर हो गए? बस देखो, ये हमें अपनी जो इन्होंने हमारे दिलों में छाप छोड़ी है वो तो हमेशा याद ही रहेगी। अच्छा। हाँ, बाकी देखो जैसे भी और सहायक हैं, तकनीक सहायक है, राम मिल के जी हमारे परिवार का हिस्सा बन कर रहे बिल्कुल 5 साल। हम तो इन्हीं के, हम वही प्रधान जी कह रहे थे अभी 2-3 महीने बाद हमारा रिटायरमेंट है। तो देखो अब 2-3 महीने एडजस्ट करने में समय तो लगता ही है किसी और के साथ में करने के लिए। लेकिन हमारी जो लैंड बनी हुई थी वो बहुत ज़बरदस्त बनी हुई थी ऋषिपाल जी के साथ में। बहुत बढ़िया, धन्यवाद जी। जैसे ऋषिपाल जी आज तकनीकी सहायक के पद से यहाँ सेवानिवृत्त हुए हैं और आपने पूरा कार्यक्रम देखा, यहाँ जनप्रतिनिधि आप लोग थे, सबने बहुत प्रशंसा की, इनके व्यवहार की ज़्यादा तारीफ हो रही है, तो क्या कहेंगे? निश्चित रूप से ऋषिपाल जी एक कर्मचारी के रूप में तो बहुत अच्छे कुशल कर्मचारी थे ही थे, साथ में एक व्यक्तिगत जीवन पे भी वो बड़ी दूरदर्शी सोच के व्यक्ति थे। इस उम्र में भी 60 साल की उम्र के पड़ाव में भी वो बड़ी लंबी दूरदर्शी सोच रखते थे। नए नए काम के बारे में सोचना, नए नए काम करने की इच्छा शक्ति उनके अंदर है और उन्होंने किए भी हैं। तो मैं तो इस विदाई समारोह में ऋषिपाल जी को व्यवहार की तारीफ तो सबने की है, लेकिन काम करने का ढंग भी कुछ बता रहे हैं। जब किशनपुरा के प्रधान मनरेगा योजना जब से 2008 से शुरू हुई तब से ऋषिपाल जी ने इसमें एज ए तकनीकी सहायक एक कर्मचारी के रूप में काम किया है। वो बड़ा विश्वसनीय, बड़ा सहयोगी काम रहा है। हमेशा इन्होंने कभी भी अपने काम के प्रति कोई कोताही नहीं बरती। अपने काम के प्रति उनकी लगन और तत्परता हमेशा रही है। उन्होंने काम, उनके पास भले कितना भी ज़्यादा रहा हो, उनके पास इस ब्लॉक के वो सब गांव रहे हैं जहां मनरेगा योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक काम किए जाते हैं। उन सब गांव के होने के बावजूद भी गांव की संख्या भी 10-10, 12-12, 14-14 रही है। बाकी उन्होंने कभी काम के साथ कोई कोताही नहीं बरती। काम चेहरे पे झलकता नहीं, इनके चेहरे पे कोई दबाव तो कभी झलकता ही नहीं था। अंदर से शांत। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगा कि जिस तरीके से एक कर्मचारी के रूप में आज उनकी विदाई समारोह है, भविष्य में भी 60 साल होने का मतलब आदमी जीवन से रिटायर नहीं होता। भविष्य में भी वो नए नए आयाम स्थापित करें। पंचायत पुरस्कार मिले क्या, उसमें भी कुछ योगदान? ग्राम पंचायत ढोला माजरा के अंदर जो सबसे लाजवाब पंचायत भवन बना हुआ है वो 100% मनरेगा योजना के अंतर्गत बना हुआ है। और इस जिले के अंदर, प्रदेश के तो अंदर मैं नहीं कहूँगा क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है, बाकी इस जिले के अंदर मनरेगा 100% मनरेगा के पैसे से बनने वाला वो सबसे पहला पंचायत भवन है। तो इस तरीके के काम करने में जो ग्राम पंचायत का सहयोग ऋषिपाल जी का रहा है वो वाकई विश्वसनीय है। मैं तो इनके उज्जवल भविष्य की ईश्वर से शुभकामनाएं करता हूँ। धन्यवाद।